हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि हमने चंद राजवंश तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज पंवार राजवंश से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने सभासार ग्रंथ की रचना की है। तो सभासार जो आपका है ये सुदर्शन शाह ने लिखी है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पंवार वंश का संस्थापक कौन था। तो पंवार वंश का जो संस्थापक है ये कनकपाल है। कनकपाल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेशों का परमार वंश को ही माना है। तो इसका सही आंसर है भक्त दर्शन। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां जो है ये भक्त दर्शन की हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक गढ़वाल के इतिहास के लेखक हैं। तो गढ़वाल के इतिहास के लेखक जो है हरिकृष्ण रतूड़ी हैं, ये आपको याद रख लेने हैं, पुस्तक और उनके राइटर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक हैं। तो गढ़वाल वर्णन भी हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने ही लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल साकरात्यायन पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं। तो राहुल साकरात्यायन जो है ये अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक गढ़वाल जाति के प्रकाश के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं बालकृष्ण शांति भट्ट। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं। तो गढ़वाल राजा वंशावली के जो लेखक हैं कवि देवराज इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी। तो देखिए, पंवार राजाओं ने चांदपुर गढ़ी को अपना प्रथम राजधानी बनाया था, ये आपको याद रखना है। यहीं पर इन्होंने जो है पहले अपना शासन किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इनके शासनकाल में पंवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी परिवर्तन की और चांदपुर गढ़ी के स्थान पर श्रीनगर गढ़वाल को राजधानी बनाया। तो इनके बदले यहाँ पर है किसके होगा, किसके शासनकाल में। ठीक है, तो किसके शासनकाल में इन्होंने अपनी राजधानी को जो है श्रीनगर स्थानांतरित किया था, ये अजयपाल ने किया था, चांदपुरी से श्रीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजा को गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ियों ठुकराइयों को विजित कर एक विशाल गढ़ राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसे गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है अजयपाल। अजयपाल ने जो है पूरे 52 गढ़ों को जीता था, इसलिए इसको जो है गढ़ राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़वाल कहकर संबोधित किया था। तो अजयपाल को गढ़पाल कहकर किसने संबोधित किया था, राय बहादुर पातीराम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि भरतकृत इस ग्रंथ में अजयपाल को तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किस काव्य में जो है जो अजयपाल है उसको कुबेर, युधिष्ठिर, भीम इन सब से उसकी तुलना की गई है। तो मानवोदय काव्य में जो है अजयपाल को कुबेर, युधिष्ठिर, भीम के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से की है। तो अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से अजय सिंह रावत ने करी है, प्रोफेसर अजय सिंह रावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तांत्रिक विद्या की पुस्तक सांवरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को जो है आदिनाथ के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन जो है सहजपाल को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाह उपाधि लगाने की परंपरा का प्रचलन संभवतः प्रारंभ किया गया। तो बलभद्र शाह जो था इसके बाद से ही यहीं से जो है शाह की उपाधि शुरू हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर 1608 का अंतिम शिलालेख एवं इस स्थल के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्ण करने वाले राजा माने जाते हैं। तो इसका आंसर है मानशाह। मानशाह को जो है रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्ण करने वाला राजा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य इस नाम से किया है। तो रानी कर्णावती जो है इनको नागकटी रानी भी कहा जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़ राज्य पर मुगल आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। तो मुगल आक्रमण जो है ये 1655 में हुआ था खलीतुल्ला के नेतृत्व में। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति किस गढ़ नरेश का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित माना जाता था। तो इसका आंसर है फतेह शाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने गढ़ नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। इसका आंसर है हर्षदेव जोशी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनचंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव जोशी को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर है पालीगांव का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़ नरेश एवं गोरखा के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध किस स्थल पर हुआ था। तो खुड़बुड़ा में जो है ये अंतिम युद्ध हुआ था गढ़ नरेश और गोरखाओं के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
परमार वंश के संस्थापक थे। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कनकपाल जो है वो परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र था। तो कनकपाल का जो गोत्र है वो शौनक को माना जाता है। ठीक है, शौनक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानु प्रताप का उपनाम था। तो भानु प्रताप किसे कहा जाता था? सोमपाल को। ठीक है, सोमपाल का दूसरा नाम क्या था? भानु प्रताप, जिसे कि उपनाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो पंवार शासन में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कौन सी थी? पितृसत्तात्मक। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चांदपुरगढ़ 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। वह कहाँ के थे? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कनकपाल कहाँ से यहाँ पर आए थे। तो इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है कनकपाल। कनकपाल को जो है पंवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। तो उनकी प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? चांदपुरगढ़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। इसका आंसर है अजयपाल, क्योंकि अजयपाल ने जो है चांदगढ़ी के बाद श्रीनगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन समझ कर याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ का जो राज्य था ये कहाँ पर था? चमोली में ये राज्य पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो सांवरी ग्रंथ जो है उसमें अजयपाल को महात्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अजयपाल द्वारा कौन सी मापतौल पद्धति प्रचलित की गई थी? तो अजयपाल ने जो है धूली पाथा प्रथा चलाई थी, जिसमें कि 2 किलो का ये पाथा हुआ करता था और ये जो है मापतौल करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा था? तो 52 गढ़ों में सबसे पहला गढ़ जो है ये नागपुरगढ़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किवंदिती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? तो किवंदिती के अनुसार जो है गढ़वाल में 52 गढ़ थे। कितने? 52 आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़पाल कहा जाता है। तो गढ़पाल किसे कहा जाता है? अजयपाल को। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है, पंवार शासन में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। तो राजधानी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो गोलदार को दी जाती थी पंवार राजवंश में। ठीक है, ये याद करना है आपको। तो इसी तरीके से आपको जो ये क्वेश्चंस पढ़ते चले जाने हैं और इसके साथ साथ इनकी अगर डिटेल आपको देखनी है तो आपको मेरी क्लासेस देखनी होंगी, वहाँ पर डिटेल में मैं ये चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।